ओके प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके ग्रुप यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम मीर अवधूत कदम। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिखाने वाला हूँ। जो प्रैक्टिकल का नाम है सर्किट के बारे में। सीरीज सर्किट का कनेक्शन कैसे करना है, उसके कैरेक्टर्स कैसा है, गुणधर्म क्या कही जाते हैं, उसके बारे में आज के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रैक्टिकल का इंग्लिश नाम ऐसा रहेगा, टू मेक कनेक्शन ऑफ सीरीज सर्किट एंड चेक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये प्रैक्टिकल के बारे में आज पूरा इन्फॉर्मेशन मैं ये प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिए। अगर मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और या आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। चलो तो फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सीरीज सर्किट का कनेक्शन करें। ये प्रैक्टिकल के लिए हमें टूल्स और मटेरियल कौन से लगने वाले हैं उसके पहले जानकारी कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए हमें टेस्टर लगेगा 500 वोल्ट का, जिसकी सहायता से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, टर्मिनल्स को लूज या फीड कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगी 20 सेंटीमीटर की, वायर कट करने के लिए, इंसुलेशन निकालने के लिए। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड लगेगा 250 वोल्ट का, जिसपे हम पूरा प्रैक्टिकल चेक करेंगे। एमीटर लगेगा 10 एम्पियर का, उससे प्रैक्टिकल में बहने वाला करंट हम जान सकते हैं। वोल्ट मीटर लगेगा 250 वोल्ट का, ये प्रैक्टिकल सिंगल फेज वोल्टेज पे करने वाले, इसके लिए 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो वोल्टेज हर एक पॉइंट को कैसा दिया जाता है, हर एक रेजिस्टेंस को वोल्टेज कैसा मिलता है, ये देखने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया है। वन वे स्विच लगेगा 6 एम्पियर का, ओनली वन लगेगा। टू पिन लगेगी 6 एम्पियर की, स्ट्रेट होल्डर 6 एम्पियर के लगेंगे। लैंप लगेंगे 60 वाट के। सीरीज सर्किट के प्रैक्टिकल में ध्यान में रखिए कि सभी लोड जो है वो एक ही वाटेज का हमें लगने वाला है, जिसका रेजिस्टेंस सेम होगा। प्रैक्टिकल हम लाइटिंग लोड पे करने वाले, इसके लिए हम 1 स्क्वायर में पीवीसी कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे, जो 10 एम्पियर तक है। और उसके बाद मल्टीमीटर हमारे पास होगा तो एकदम बेस्ट है, क्योंकि उससे हम वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस तीनों चेक कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की पूरी साधन सामग्री का इस्तेमाल करके हम आज का प्रैक्टिकल करेंगे, जिसका नाम है सीरीज सर्किट। तो ये प्रैक्टिकल करते हुए तो आपको क्या सुरक्षित लेनी है ये बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल करते हुए शॉक नहीं लगेगा, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शॉक लगने से आपकी जान खतरे में आ सकती है या आपको कुछ परिणाम हो सकता है। इसके लिए प्रैक्टिकल करते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, इस पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल करते हुए फेज और न्यूट्रल वायर का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और आग नहीं लगेगी, इस पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल करते हुए जो कनेक्शन आपको दिया गया है वो सर्किट डायग्राम के अनुसार कीजिए, क्योंकि फेज न्यूट्रल शॉर्ट नहीं होगी। प्रैक्टिकल करते हुए जो आप कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब टर्मिनल स्क्रू में वायर जोड़ रहे हैं, वो लूज नहीं होनी चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान देना है। सीरीज सर्किट किसे कहते हैं? जिस सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस के कनेक्शन में करंट बहने का मार्ग एक ही होता है, उसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं। मतलब सीरीज सर्किट कब होता है, तो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तभी हम उसे सीरीज सर्किट कहते हैं। और वो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस में करंट बहने का जो मार्ग है ओनली वन रहने चाहिए, एक ही रहने चाहिए, तभी हम उसे सीरीज सर्किट कर सकते हैं। वैसे हम पॉइंट को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हर एक पॉइंट को अलग अलग सप्लाई देते हैं, लेकिन सीरीज सर्किट में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो उसे कनेक्ट करते वक़्त उसे करंट देने का मार्ग हमें एक ही रखना है। तो ये सीरीज सर्किट, यहाँ पर आपको 60 वाट के 3 लैंप्स दिख रहे हैं। कनेक्शन देखिए कैसा किया है, सप्लाई सोर्स आया 120 वोल्ट का, यहाँ पर मैंने स्विच की सहायता से ये प्रैक्टिकल को सप्लाई दिया है। 60 वाट के 3 लैंप सीरीज में जुड़े, मतलब कैसे जुड़े देखिए। जो फेज वायर है वो पहले स्विच को आई है, स्विच की सहायता से वो पहले लैंप को दी गई है, पहले लैंप से वो दूसरे लैंप में गई है, दूसरे लैंप से वो तीसरे लैंप में गई है, और आखिर में तीसरे लैंप को यहाँ पर न्यूट्रल वायर देके कनेक्शन पूरा किया है। तो ऐसा कनेक्शन है सीरीज सर्किट में। करंट बहने का मार्ग दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में हमें एक ही रखना है। सीरीज सर्किट का कनेक्शन देखिए, ये सर्किट में लोड रेजिस्टेंस का कनेक्शन सम प्रमाण में किया जाता है। ये जो कनेक्शन है वो लोड रेजिस्टेंस, हम सर्किट का कनेक्शन करेंगे सब सम प्रमाण में करेंगे। जो वैसे हर एक सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए। कई कई जगह पर ऐसा भी होता है कि सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस में अलग अलग प्रमाण हमें दिखाई देता है, तो उसे भी हम सीरीज सर्किट कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर सर्किट में सीरीज सर्किट का जो कनेक्शन है वो जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर का वो एक जैसा ही होता है।
ये आपको ड्राइंग में दिख रहा है, ये एक ऊपर वाला खाली रजिस्टर जोड़ा है, लेकिन नीचे वाले ड्राइंग में हमने एक रजिस्टर जोड़ा है, ये एलईडी के चालू करने के लिए। तो एलईडी ये 230 वोल्टेज पे नहीं चलने का, या बैटरी के पूरे कैपेसिटी के वोल्टेज पे नहीं चलने वाला है, तो उसको हमें चालू करना है बैटरी के वोल्टेज से। लेकिन उसे हम चालू नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, ये रजिस्टर उसके सीरीज में जोड़ना है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप करने का काम भी हम सीरीज सर्किट से सहायता से कर सकते हैं। तो आगे हमें कनेक्शन कैसा करना है, तो ये देखिए आपको ये ऊपर के डायग्राम में 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, R1, R2 और R3। तो पहला जो पॉजिटिव वायर है वो हमें R1 को देना है। R1 का जो दूसरा टोक रहेगा उसकी उसकी सहायता से हम R2 के पहले टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और R2 का जो दूसरा टर्मिनल है उसकी सहायता से हम तीसरा R3 का पहला टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, और R3 के लास्ट टर्मिनल को हम नेगेटिव वायर देंगे। तो ऐसा कनेक्शन हमें करना है, यहाँ पर देख लिखा है R1 के पहले टर्मिनल को फेज वायर कनेक्ट करनी है आपको, R1 के दूसरे टर्मिनल की वायर R2 के पहले टर्मिनल को कनेक्ट करनी है, R2 के दूसरे टर्मिनल की वायर R3 की पहले टर्मिनल को कनेक्ट करनी है, और R3 के दूसरे टर्मिनल की वायर आपको कहाँ पर कनेक्ट करनी है, तो वो वायर आप नेगेटिव वायर या न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा सीरीज सर्किट का कनेक्शन आपको करना है। तो और आगे देखिए सीरीज सर्किट के गुणधर्म क्या कहते हैं। तो सीरीज सर्किट का सबसे पहले आप ड्राइंग अपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि सीरीज सर्किट में जो करंट बहने का मार्ग है वो एक ही है। सभी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, मतलब जो रजिस्टर है उनका जो सभी का रेजिस्टेंस है वो एक जैसा ही है। तो आप देखिए अभी सीरीज सर्किट में करंट बहने का मार्ग एक ही होता है, और सर्किट के टोटल करंट इतना करंट हर रेजिस्टेंस से बहता है। मतलब सीरीज सर्किट में हमने देखा कि करंट बहने का मार्ग एक ही है, लेकिन सर्किट का जो टोटल करंट है, मतलब यहाँ से अगर 2 एम्पीयर करंट जाता है, तो हर एक रेजिस्टेंस से 2 एम्पीयर करंट ही लास्ट तक बहता होगा। तो एग्जांपल R1 में जितना करंट है I1, या यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है कि I1 I इज इक्वल I1 बराबर I2 बराबर I3, ये आपको दिया गया है। ओके, तो हर एक रेजिस्टेंस में ओम के अनुसार करंट और रेजिस्टेंस के गुणाकर का इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब आपके सर्किट में अगर रेजिस्टेंस सेम है तभी ये लागू होगा, लेकिन आपके सर्किट का रेजिस्टेंस अलग-अलग है, तो वोल्टेज ड्रॉप हर एक रेजिस्टेंस की कैपेसिटी के अनुसार होगा। रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप की बेरीज उस सर्किट के में दिए हुए टोटल वोल्टेज जितनी होती है, मतलब ये रेजिस्टेंस में हमने कितना वोल्टेज दिया है और हर एक रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज लिया है, इनकी बेरीज हम जब करेंगे तभी हमें टोटल वोल्टेज पता चलेगा। इसके लिए वोल्टेज का एग्जांपल याद दिया गया है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के सभी रेजिस्टेंस की बेरीज इतना होता है। जब आप सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे, तो सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सभी रेजिस्टेंस की टोटल करनी है, मतलब R बराबर R1 प्लस R2 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सूत्र का इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे सीरीज सर्किट में कौन सा भी एक रेजिस्टेंस ओपन होगा तो पूरा सर्किट बंद पड़ता है। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, करंट होने का मार्ग एक ही है इस सर्किट में, क्योंकि अगर उस सर्किट में समझो R1 रेजिस्टेंस अचानक ऑफ हो गया या ओपन सर्किट में चला गया, तो पूरा सर्किट ही बंद होगा, क्योंकि आगे करंट बहने का मार्ग ही ओपन हुआ होगा। तो R1 रेजिस्टेंस बंद पड़ सकता है, बैटरी खराब हो सकती है, वायर निकल सकती है टर्मिनल से। तो अगर ऐसा कुछ ओपन सर्किट होता है, तो पूरा सीरीज सर्किट क्या होगा, बंद होगा। तभी इसका इस्तेमाल बहुत कम जगह पर करते हैं, आपको उपयोग में पता चलेंगे। देखिए ये प्रैक्टिकल करते वक्त हमें कृति क्या लेनी है। प्रैक्टिकल करते वक्त जो सभी साहित्य और मटेरियल आपके पास है उसको पहले चेक कीजिए, और उसके बाद ही प्रैक्टिकल को शुरुआत कीजिए। सीरीज सर्किट की पूरी पूरी जानकारी ले और सीरीज सर्किट को चेक करें। जब आप प्रैक्टिकल करने वाले सीरीज सर्किट की मैंने आपको जानकारी दी है कि सीरीज सर्किट में करंट बहने का मार्ग एक ही होता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज समान रहता है, करंट समान रहता है, रेजिस्टेंस समान रहता है। अगर एक रेजिस्टेंस बंद पड़ता है, तो सभी रेजिस्टेंस क्या होंगे, बंद होंगे, सीरीज सर्किट पूरा बंद पड़ेगा। तो ऐसा सीरीज सर्किट के बारे में जो उसके गुणधर्म है वो ध्यान में रखिए। सीरीज सर्किट का सर्किट डायग्राम के अनुसार जो कनेक्शन करना है, मैंने सर्किट डायग्राम दिखाया है, उसके अनुसार आपको कनेक्शन भी करना है। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड की बोर्ड से प्रैक्टिकल को सप्लाई दें और प्रैक्टिकल चेक करें। मतलब जो आपने प्रैक्टिकल किया है उसको पहले सीरीज बोर्ड में चेक कीजिए, उसके बाद आपको जब सीरीज बोर्ड दिखाएगा कि आपका प्रैक्टिकल सक्सेस है या ओके है, तभी आप उसको पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करें। प्रैक्टिकल चालू होने के बाद एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग ले, और रीडिंग की नोट करनी है आपको। एमीटर से आपको पता चलेगा करंट, और वोल्टमीटर से आपको हर एक रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज लिया वो आपको पता चलेगा। इसके अनुसार उसकी रीडिंग लेना आपको आवश्यक है।
सीरीज सर्किट का उपयोग किन जगह पर करते हैं देखिए, कम वोल्टेज रेटिंग का लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज पर कनेक्ट करने के लिए। जब आपको कम वोल्टेज का रेजिस्टेंस आपके पास है लेकिन वो आप ज़्यादा वोल्टेज पर कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको उसके सीरीज में आप एक रजिस्टर जोड़ दीजिए, उसको आप सीरीज सर्किट में कनेक्ट कर दीजिए। अगर रजिस्टर्स या जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो आप उसे आसानी से सीरीज सर्किट की सहायता से चालू कर सकते हैं। सर्किट का टोटल करंट कम करने के लिए सीरीज सर्किट के बारे में ध्यान रखिए। जब सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हो तो उसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको आपका टोटल करंट कम होगा। इसके लिए सीरीज सर्किट का आप कनेक्शन करते हैं तो टोटल करंट कम होता है। सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप करके उद्देश्य साध्य करने के लिए आप सीरीज सर्किट की सहायता से अब अगर आपने सीरीज सर्किट में लोड की सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप आसानी से हो सकता है कि उसके लिए बताया गया है कि वोल्टेज ड्रॉप करके आप आपका उद्देश्य साध्य कर सकते हैं। फ्यूज़ कनेक्शन करने के लिए आपके घर में या पावर सर्किट में जो फ्यूज़ हम कनेक्ट करते हैं, एमसीबीज़ कनेक्ट करते हैं, तो उसे हमें सीरीज़ सर्किट में ही कनेक्ट करना है क्योंकि अगर वो बंद किया तो आगे का सप्लाई पूरा बंद होना चाहिए। ओवरहेड कॉइल कनेक्शन के लिए जो आपने स्टार्टर वगैरह में देखे होंगे तो उसमें ओवरलोड कॉइल होती है, वो भी सीरीज़ सर्किट में ही कनेक्ट की जाती है। तो इन जगह पर आपको सीरीज सर्किट का इस्तेमाल करना है। आगे देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल जो 3 रेजिस्टेंस थे उन्होंने करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और रेजिस्टेंस रेटिंग आपको इस तरह मिल सकती है जब आप प्रैक्टिकल की वीडियो देखेंगे मेरी। तो R1, R2 या R3 लोड रेजिस्टेंस है उनकी करंट करंट रीडिंग आपको सेम मिलेगी, वोल्टेज भी सेम मिलेगा और रेजिस्टेंस भी आपको सेम मिलेगा। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो 58 ओम है, तो उनको मिलने वाला वोल्टेज 70 वोल्ट रहेगा और उनको सभी को मिलने वाला जो करंट है वो ओनली 0.50 एम्पीयर ही होगा। तो सीरीज सर्किट में इतना ध्यान रखिए, जो करंट होता है वो भी सेम होता है, वोल्टेज भी सेम होता है और रेजिस्टेंस भी सेम होता है। तो ये ऐसी सहायता से आपको सीरीज सर्किट समझ में आया होगा। अगर ये प्रैक्टिकल के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएं, मैं उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।